नमस्कार दोस्तों, आपका सानवी मेहता क्लासेस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को बिल्कुल आसान तरीके से, बिना किसी कंफ्यूज के। अगर आप एचएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है क्या है, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है, आपने मूलधन निकालना है दोस्तों। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर गुणा में 100। ब्याज का अंतर गुणा में 100 बटे दर का अंतर। दर का अंतर गुणा में समय। ठीक है दोस्तों। अब ब्याज का अंतर कितना है, 105। कितना है, 105 गुणा 100 बटे दर का अंतर कितना है, 3%। कितना है, 3% गुणा में समय कितना है, 5 वर्ष। अब इनको काट देंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 7 21। दोस्तों, 700 रुपये। 700 रुपये होंगे। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ाई जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। टोटल राशि पूछ रहा है सर, 3% बढ़ाने के बाद। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, मूलधन तो दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 1200 रुपये। और वर्ष कितनी, समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और बढ़ी हुई जो दर जो है, बढ़ी हुई जो दर है वो 3% है। तो हम इसका निकाल लेंगे क्या, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। अब कितना है, मूलधन कितना है, 1200 गुणा में दर कितनी है, 3%, और समय कितना है, 4/100। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 24 12 36, और 36 चौका कितना होगा दोस्तों, 144। अब ये 144 3% बढ़ी हुई का ब्याज आया है। ये 144 जो 3% जो दर बढ़ाई गई थी उसका ब्याज 144 आया है। अब टोटल पूछ रहा है, तो टोटल पूछ रहा है तो 1488 रुपये पहले थे, तो इसमें हम 144 जोड़ दें। 144 जोड़ दें तो कितना आ गया, 1632 रुपये हमारा। अब टोटल जो होगा वो 1632 रुपये होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2400 रुपये की धनराशि 2400 रुपये की धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 3264 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, टोटल 3264 रुपये हो जाती है। 2400 से 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो धनराशि उतने ही समय में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे करेंगे कि 1% की दर हम बढ़ा दें तो दोस्तों ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। अब क्या है, मूलधन कितना है, 2400 रुपये। दर जो 1% बढ़ाई है उसका निकालेंगे, 1% दर है। ठीक है दोस्तों। और समय 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 24 चौका कितना होगा दोस्तों,
96। तो 96 रुपये जो आया ये बढ़ी हुई दर का ब्याज है। बढ़ी हुई दर का ब्याज कितना है? 96 रुपये। लेकिन 3264 रुपये पहले थे। कितने थे? 3264 रुपये पहले थे टोटल। अब 96 इसमें ये ऐड कर दें तो कितना आ गया? 3360 रुपये। तो वह बढ़कर धनराशि कितनी हो जाएगी? 3360 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या रखना है? फॉर्मूला याद रखना है कि n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n1 माइनस 1 गुणा में, अगर ये पूछ रहा है क्या कितने समय में, तो t1। ठीक है दोस्तों, n2 कितना है? 5 गुणी। n2 कितना है? 5 गुणी 5 माइनस 1, और n1 कितना है? 2 गुणी, तो 2 माइनस 1 गुणा में समय कितना है? 5 रख दें। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4, और 2 माइनस 1 1। अब ये 5 को ऐसे रख दें। अब 5 चौक 20, 20 वर्ष। कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका भी फॉर्मूला है। क्या है? इसका फॉर्मूला है n2 माइनस 1 और n माइनस 1 माइनस 1 गुणा में r, यानी कि उसमें पिछले में क्या रखा था? t1 रखा था, यानी कि टाइम, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट r1 रखा है। ठीक है दोस्तों, तो रख देंगे। n2 कितना है? 7, 7 माइनस 1, और n1 कितना है? 3, 3 माइनस 1 गुणा में रेट ऑफ r1 कितना है? 10, तो रख दो। 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 1 2 गुणा में 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया। 3 ढाई कितना होता है? 30, तो कितनी आ गई? 30%। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 वर्ष में 64 रुपये का मिश्र धन 83.20 रुपये हो जाता है, तो उसी वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से 4 वर्ष में 86 रुपये मिश्र धन क्या होगा? दोस्तों 4 वर्ष में 86 रुपये का मिश्र धन क्या होगा? तो जो सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि हमने दर निकालनी है। तो दर निकालनी है तो हमने मिश्र धन में से क्या मूलधन घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना है? 83.20 रुपये, और मूलधन कितना है? 64 रुपये। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 19.20 रुपये, और ये क्या निकल के आया? हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया। अब दर निकालेंगे। दर का सूत्र क्या है? ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। दोस्तों ब्याज कितना है? 19.20 रुपये। ठीक है दोस्तों, गुणा में 100। मूलधन कितना है? मूलधन है 64 रुपये। ठीक है दोस्तों, और समय कितना है? 2 वर्ष। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए हम ये क्या लिख देंगे? 100। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हटाने के लिए 100 से 100 कट गया। अब 4 से 4 एकम 4, और 4 छिंग 24। ठीक है दोस्तों, ये 16 पे गया। ये कितने में गया? 4 चौक 16, और 4 8 32 0। 16 एकम 16, 16 3 48, 30 पे गया। अब 2 एकम 2, और ये 15। तो हमारी जो दर निकल कर आई क्या आई? 15%। अब हमारी दर आ गई तो हम निकाल देंगे। अब ये पूछ रहा है ब्याज की दर से 4 वर्ष में 86 रुपये हो जाता है, तो सूत्र क्या है ब्याज का? ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन
मूलधन कितना है 86 रुपये, दर कितनी है 15 और समय कितना है 4 वर्ष। निकाल देंगे 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, अब 86 की 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 258 बटे 5। अब काटेंगे 5 एकम 5, पाँचों कितना आ गया ये 258, 5 एकम 5, पाँचों पाँचों 25, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 छंग 30। तो ब्याज हमारा जो आया 51.60 रुपये जो है ब्याज आया 4 वर्षों का। ये 4 वर्षों का ब्याज आ गया। हमें पूछ रहा है 4 वर्षों का मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे करेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना है 86 रुपये और ब्याज कितना है 51 रुपया 60 पैसा। तो अब जोड़ देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 7 और ये 13, 137.60, 137 रुपया 60 पैसा ये हमारा आगा। ऑप्शन ए ये हमारा मिश्रधन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों से प्राप्त 3 वर्ष या 4 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है 42 रुपये है। तो वह राशि है। तो हमने क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दर हमारी कितनी दे रखी है 5%, लेकिन समय जो है 3 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष और 4 वर्ष का जो ब्याज का अंतर है वो कितना है 42 रुपये और इनका अंतर कितना है 1 वर्ष का, और 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना रुपये है 42 रुपये। तो अब सूत्र लगा देंगे मूलधन का सूत्र क्या है, ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय। ठीक है दोस्तों, अब ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 42 रुपये है, गुणा में 100, दर कितनी है 5%, गुणा में समय जो है 1 साल का अंतर है, ये 1 का। ठीक है, तो 1 अब काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 42 दूनी कितना होगा 84, यानी कि 840 रुपये। कितना आ जाएगा 884 रुपये हमारा मूलधन होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा।